आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्माए कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और ख़ास तौर पर साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। एक ऐसा ही सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ जो कि बड़ा ही बहुत ही आसान चीज़ है, सादा चीज़ है, और इस कदर वो शख्स मकबूल हुआ एक ख़ास इलाज में। तो बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो कमेंट करके फरमाते हैं कि आप बात को ज़रा तफसील से बताया करें, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूं कि यहाँ हमारे शहर के करीब एक गांव है राजो की। गालबन हमारे शहर से कोई 6 या 7 किलोमीटर दूर है, सियालकोट रोड के ऊपर ही है। वहाँ का एक शख्स था जो कि बाबा जी के नाम से मशहूर था, क्योंकि उम्र रसीदा था। वो तांगा चलाया करता था। बाबा जी तांगे वाले के नाम से वो मशहूर हुआ। वो तांगा चलाया करता था और डस्का से अपने गांव सवारियां लेकर जाया करता और आया करता था। वो एक इलाज में मशहूर हुआ, एक नुस्खा उसको किसी फ़कीर ने, किसी दरवेश ने उसको दे दिया था। तो जब मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने ख़ुद बताया कि मैं बुखार में मुब्तला था। बुखार में मुब्तला था, उन्होंने ख़ुद मुझे वाक़या ये सुनाया। तो मैं बुखार में मुब्तला था, तो किसी तरह से भी बुखार जो है वो उतरने का नाम नहीं लेता था। बहुत सारी तदबीरें अख्तियार की, बाबा जी ने खुद कहा मुझे, बहुत सारी तदबीरें अख्तियार की, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं लेता था। आज मैं उनका ही एक फ़ार्मूला तैयार कर रहा हूँ सना मक्की से। तो नाज़रीन किराम, वो फरमाते हैं कि एक दरवेश से, एक फ़कीर से मुलाकात हुई, तो वो मुझे फरमाने लगे कि आपके बुखार को उतारने के राज मेरे पास है। आप ऐसा करें कि 2 तोला सना मक्की लें और 5 तोला आप गऊदंती लें। गऊदंती को आग में रख कर खिल कर लें, यानी कुश्ता कर लें। तो वो बाबा जी कहने लगे मुझे, उन्होंने कहा कि वो मुझे चूँकि इन चीज़ों की तजर्बा नहीं था, तो मैं उनसे पूछने लगा कि कुश्ता कैसे किया जाए। तो क्योंकि पुराने कदीम दौर में गैस बूस घरों में नहीं होता था, तो बाबा जी ने कहा कि उस फ़कीर ने कहा कि जो चूल्हा होता है जहाँ आग जलाते हैं उसमें ही गौदंती की डली रख देना, वो कुश्ता हो जाएगी। कहते हैं कि ऐसे मैंने कुश्ता करके उसको पीस लिया और 3 तोले उसने कहा था कि सना मक्की बरीक सफ़ूफ़ करके उसमें कपड़ छान करके डालनी है। ये बस दवाई है। तो आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच दोपहर, आधी चम्मच शाम को, तीनों वक्त तुमने पानी के साथ खाना है, तो तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। वो शख्स कहने लगा मैंने ऐसा ही किया। वो जो बाबा जी तांगे वाले हैं, ख़ुद उन्होंने मुझे बताया। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया और 2-3 दिन के बाद मेरा बुखार उतर गया और फिर कभी ना चढ़ा।
कहते हैं कि मैं चूँकि 2-3 दिन को दवाई तो वो काफ़ी थी, मकदार में तो काफ़ी थी, तो मैंने चूँकि 3-4 दिन इस्तेमाल की, मेरा बुखार उतर गया, मुझे दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना रही। तो कानून कायदा भी यही है, जब बीमारी दफ़ा हो जाए तो दवा का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। बाबा जी फरमाने लगे कि मैंने दवाई छोड़ दी, तो रोज़मर्रा के अपने काम, वो जो तांगा चलाया करते थे, तो वो तांगा चलाया करते थे, तो इसी तरह वक्त गुजरता रहा, ज़िंदगी के दिन गुजर रहे थे कि एक दिन वो अपने गांव से सवारियां लेकर डस्का ने उन्हें आना था। उनके घर में पैगाम आया कि आप तांगा लेकर कहीं ना जाइएगा, आपने हमारी सवारियां स्पेशल डस्का खरीदनी है, कोई बीमार है तो उसको लेकर जाना है। ये कदीम दौर की मैं बात कर रहा हूँ। उस दौर में रक्षा वगैरह नहीं हुआ करते थे, सिर्फ तांगे वगैरह ही हुआ करते थे, तो काफ़ी पुरानी बात है। वो कहते हैं मेरे घर पैगाम आया, तो जो गांव में लोग तांगे चलाया करते थे, उनके घर जिन्होंने स्पेशल जाना हुआ कहीं होता था, तो वो पहले ही पैगाम भेज दिया करते थे कि कहीं जाना ना, आपने हमारे साथ जाना है। तो वो कहते हैं कि मैं सुबह तांगा लेकर निकलता था, तो मेरे निकलने से पहले पैगाम आ गया कि आपने कहीं नहीं जाना, एक मरीज़ को लेकर हॉस्पिटल जाना है डस्का में। वो कहते हैं मैं इंतज़ार करने लगा, फिर मुझे पैगाम आया कि आप तांगा लेकर हमारे घर के पास आ जाएं। तो कहते हैं मैं गया, तो एक औरत को, एक ख़वातीन को, वो कंबल लपेटे हुए थे, चादर लपेटे हुए थे, जो लाफ वगैरह होते हैं, उसको तांगे में बैठा रहे थे। और मैंने दरियाफ़त किया कि क्या हुआ है इसको। उसने कहा कि इसका चंद दिन हो गए हैं, बहुत थोड़े दिन हो गए हैं, बड़ी ज़ोर से इसको बाहर चढ़ा हुआ है, ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। ये ख़ास सीने के राज है, मैं जो आपकी खिदमत में करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ। तो नाज़रीन सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो नाज़रीन वो बाबा जी ने खुद मुझे फरमाया कि मैंने उनसे पूछने लगा कि ये क्या माजरा है। उन्होंने कहा काफ़ी दिन से इस औरत को बुखार है, उतर नहीं रहा, उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो हम मजबूर होकर इसको अस्पताल दाखिल कराने लगे। उसने कहा, सोचने लगा, उसने कहा कि एक मुझे भी ऐसे ही बुखार था, एक दरवेश ने मुझे एक नुस्खा बताया, किसी फ़कीर ने या किसी भले इंसान ने मुझे एक नुस्खा दिया, तो मैंने इस्तेमाल किया, तो मैं बिल्कुल उसे तंदुरुस्त हो गया। तो वो दवाई मेरे पास बनी पड़ी है, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप भी इस्तेमाल करके देख लें, शायद अल्लाह शफा दे दे। क्योंकि वो बंदा बहुत सादा था और तांगा चलाता था और हुक्के का बड़ा शौकीन था। वो तांगे में भी हुक्का रख लिया करता था, उसके तांगे में हर वक्त हुक्का उसके साथ होता था। तो उन्होंने जो अस्पताल लेकर जा रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बात मान ली कि चलो इसमें क्या हर्ज है, एक दिन इस्तेमाल करके देख लेते हैं, अगर कोई फाका होता है ठीक है, नहीं तो फिर हम अस्पताल तो जाएंगे। उसने कहा कहाँ है वो दवा, है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। उसने वो पुड़िया जिसमें रखी हुई थी दवाई वो ला कर दे दी। कहा कि इतनी अंदाजे के साथ ही, कहा कि इतनी सारी आपने पानी के साथ अभी खा लो, दोपहर को फिर खाना, फिर शाम को खाना। उसके कहने पर उन्होंने एक दिन बराबर दवाई का इस्तेमाल जारी रखा और शाम को वो बुखार उतर गया। जब बुखार उतरा तो अगले दिन फिर उन्होंने दवाई को इस्तेमाल किया। 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद वो औरत बिल्कुल चंगी बली हो गई, तमाम बुखार जो है उसका काफूर हो गया, दफ़ा हो गया। वो बड़े खुश हुए। तो पूरे गांव में ये बात फैल गई कि बाबा जो तांगे वाला है वो बुखार का इलाज करता है। इसी तरह शोहरत बनते बनते उसकी शोहरत बन गई। फिर किसी को भी बुखार होना वो बाबा के पास आ जाना। बाबा ने वो दवाई जो है वो कसीर मकदार में तैयार करना शुरू कर दी। तो चूँकि बिल्कुल 2 पैसे की दवा थी, ये सना मक्की है और गौदंती है, 4 पैसे 4 आने लगते थे उस ज़माने में। बाबा ने कसीर तादाद में तैयार करना शुरू कर दी।
इसी तरह बाबा जी की शोहरत होते 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 इतनी शोहरत हो गई, इतनी शोहरत हो गई कि लोग उसके घर दवाई लेने के लिए जाया करते थे और कसीर तादाद में लोग उससे दवाई लेकर बुखारों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो वो किसी से कोई पैसा नहीं लेता था। तो नाज़रीन करम, ये थी वो तांगे वाले का वाक़या, जो सीने का राज जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो नाज़रीन करम, ऐसे ही सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसको नाज़रीन करम, ये सलाम अक्की है, इसके तिनके तमाम चुग कर, यानी इसमें से तिनके निकाल कर इसके पत्तों का सफूफ बरी करके कपड़ छान आपने करना है। 3 तोला गौदंती, 5 तोला पुश्ताशुदा, दोनों को बरीक सफूफ कर किसी डबिया में समा रखें। 1 से 1.5 माह शायद की खुराक है, ताज़ा पानी के साथ तीनों वक्त। और बारीक बुखार, तैया बुखार, चौथिया बुखार और हर किस्म के बुखार के लिए ये वाकई एक बेमिसाल चीज़ है। तो ये बाबे तांगे वाले के सीने का राज मैंने आपकी खिदमत में कर दिया है। तो ये सही नुस्खा भी जो उसने मुझे बताया था, इसको मैं भी अक्सर तैयार करता रहता हूँ। बिल्कुल सही नुस्खा यही था और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। वाकई बड़ा लाजवाब नुस्खा है, ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।